नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। पावर सेंटर के आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से बात अंकिता भंडारी हत्याकांड की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लगभग 2-3 घंटे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीत चुके हैं। मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लिहाजा इस बात की चर्चाएं कल से ही कहिए शाम से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि कल शाम को ही उनका शेड्यूल आ गया था। उसके बाद से ही ये चर्चाएं चलने लगी थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की जो बहुप्रतीक्षित लोगों की मांग है उसको पूरा करने के लिए सीबीआई जांच का ऐलान करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सीबीआई जांच फिलहाल नहीं होने जा रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड एसआईटी ने जो जांच की थी वही अभी फिलहाल अंतिम सत्य है सरकार के लिए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बातचीत से जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, जो बयान दिया है, उससे ऐसा लगता है कि वीआईपी वाले एंगल को वो मानने को फिलहाल तैयार नहीं है। हो सकता है उनके अपने इनपुट्स हो सकता है एसआईटी ने उनको ब्रीफ किया हो कि ऐसा कोई वीआईपी है ही नहीं, और इसी के आधार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि फिलहाल एसआईटी ही अंतिम सत्य। एक तरीके से उन्होंने इस बात का इशारा किया और इशारा यह भी किया है कि सीबीआई जांच फिलहाल तो नहीं होने जा रही है। लेकिन इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात थोड़ी ठीक हुई है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसकी उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। पूरा राज्य जिस चीज की मांग कर रहा है वो पूरी नहीं हुई है। सत्ता से जो उम्मीद थी अभी तक फिलहाल पूरी नहीं हुई है। लेकिन एक उम्मीद की खिड़की जो है वो अभी खुली हुई आज दिखी है, और वो खिड़की ये बताती है कि सीबीआई जांच तो फिलहाल अभी नहीं हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री ने यह नहीं कहा है कि पूरी तरीके से जांच अब खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने जो उम्मीद की खिड़की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कोई भी सबूत हो तो आप उस सबूत को लेकर आइए, एसआईटी को दीजिए, हमें दीजिए, हम उसकी जांच कराएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री की तारीफ करनी चाहिए कि उन्हें यह पता था कि वो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आ रहे हैं, लोग सीबीआई जांच की उम्मीद लिए बैठे हैं, मीडिया तमाम बैठा है जो ये सवाल उनसे पूछेगा, तो होता तो वो हो सकता था वो भाग भी सकते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्टपोन हो जाती, बाद में करते। लेकिन कम से कम इस बात की उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और मीडिया के तमाम सवालों का जवाब दिया। अब ये उनकी स्ट्रेटजी थी या पता नहीं, लेकिन वो बार बार ये कहते रहे मीडिया कर्मियों से कि आपका कोई और सवाल हो तो पूछिए, कोई और सवाल हो तो पूछिए। ये डिफेंसिव नहीं था, मुख्यमंत्री ऑफेंसिव थे। लेकिन इन सारी चीजों को अगर आप एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ आप देखते हैं तो लबोलुआब जब आप निकालते हैं तो आपको लगता है, समझ में आता है कि सरकार के दिमाग में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि लोगों के मन में अब भी विश्वास नहीं है कि एसआईटी जांच जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में हुई है वो ठीक हुई है। ये बात पूरे आम जनमानस को है और ये बात मुख्यमंत्री तक, सरकार तक पहुंच चुकी है। जो न्याय व्यवस्था में जिस विश्वास की बात की जाती है कि न्याय अगर मिल रहा है तो पूरा मिले, और उससे जो पीड़ित है उसको ये विश्वास पैदा हो पाए कि उसे न्याय मिला है, तो वो जो विश्वास है, वो जो विश्वास वाली कड़ी है वो अभी ब्रोकन है, टूटी हुई है। वो विश्वास कैसे आएगा, ये सरकार के लिए चुनौती है। ये यक्ष प्रश्न है कि वो अंकिता भंडारी के परिजनों को, इस राज्य के लोगों को, जो लोग भी हैं, न सिर्फ इस राज्य के बल्कि समूचा देश अंकिता भंडारी हत्याकांड का सच जानने की कोशिश कर रहा। हो सकता है सच वही हो जो एसआईटी ने खोजा है, जो तलाशा है, दोषियों को सजा दिलाई है, वही सच हो, अंतिम सत्य हो। लेकिन अभी भी जो लोगों के मन में विश्वास नहीं हो पा रहा है, वो विश्वास कैसे आएगा, ये यक्ष प्रश्न है सरकार के लिए, एसआईटी के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए, कि वो विश्वास लोगों तक आ पाए। एक चीज मुख्यमंत्री ने जरूर कही है कि राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है, हो सकता है, और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये सारा काम किया जा रहा हो। और जो उम्मीद की खिड़की हम बार बार कह रहे हैं कि अगर कोई भी सबूत हो तो आप लेकर आइए, ये चीजें इशारा करती हैं कि मुख्यमंत्री ने अभी अपनी ओर से ये बात तो कम से कम तय कर ली है। भले ही 2-3 दिन पहले या रविवार को जो प्रदर्शन हुआ उसके पहले तक वो
जिद पर अड़े रहे हो। लेकिन अब लगता है, कल हमने भी इस पे एक वीडियो बनाया था कि लगता है शायद सरकार को अहंकार हो गया है, जिद हो गई है कि वो सीबीआई जांच कराएगी ही नहीं। इस वीडियो का लिंक भी, इस वीडियो को जो हम अभी प्रेजेंट वीडियो बना रहे हैं उसका लिंक, पहले वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल भी दे रहे हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह साफ हो रहा है कि मुख्यमंत्री को यह लग गया है कि अगर आपने इस पूरे मसले पर खुलकर बात नहीं की तो शायद आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। एक और बेहतर बात जो मुख्यमंत्री ने की है वो ये कहा है कि हम इस पूरे मसले पर अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात करेंगे, उनसे पूछेंगे और वो जो चाहते हैं उनके हिसाब से हम इस पूरे प्रकरण में आगे बढ़ेंगे। ये एक सुलझा हुआ बयान माना जा सकता है, क्योंकि सीधे पीड़ित के परिजनों से मुलाकात करना शायद मुख्यमंत्री, हालांकि वो पहले भी कर चुके हैं और इस बार भी वो कर रहे हैं, तो इस बात को देखने और सुनने के बाद हमें लगता है कि शायद वो जो जिद की बात हम कर रहे थे और वो जिद जो शायद हम पहले कह रहे थे कि जिद शायद सरकार के मन में आ रखी है, वो अब शायद कम होने लगी है। लेकिन यक्ष प्रश्न अब भी है कि जिन ऑडियो टेप्स का अब खुलासा हो रहा है, जो वायरल हो रहे हैं, उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर की जो बातचीत है, सुरेश राठौर इतने हल्के आदमी तो थे नहीं कि वो अपनी कथित पत्नी से कुछ इस तरीके की बातें करें और उसको हम लोग बहुत हल्के में ले लें, और वो भी इतने सीरियस, इतने गंभीर प्रकरण से जुड़े हुए मसले पर। तो उनका सच सामने आना अभी बाकी है और सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती होगी कि उर्मिला सनावर को तलाश करना, उन्हें और उनकी जो दावे हैं उसकी सच्चाई सबके सामने लाना। और फिर एक बार कहूंगा कि सच्चाई सामने आए और सच्चाई पे इस राज्य की तमाम जनता को विश्वास पैदा हो सके, ये भी बहुत जरूरी है। इंतजार करना होगा मुख्यमंत्री के अगले कदम का। सीबीआई जांच फिलहाल तो नहीं होने जा रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने ऐसा भी नहीं कहा है कि होगी ही नहीं। हां, लेकिन यह जरूर है कि फिलहाल नहीं होगी। आज इस वीडियो में इतना ही। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इंतजार थोड़ा करना होगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, हम इंतजार करेंगे आपके कमेंट्स का। और आखिर में आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।